morning, dear students. Today I am going to teach you English of class 8th. But first of all, I want to tell you, as your summer vacation had been over, now you concentrate on your studies. For this, you have to buy some books recommended by your school. In case of English, the book which is recommended to you by your school is this book. So you buy this book as soon as possible from your school so you can carry on your studies easily. बच्चों, आप इस किताब को अपने स्कूल से ले लें ताकि आपकी पढ़ाई पूरी की जा सके। और आज मैं आपको इस बुक का फर्स्ट चैप्टर रीडिंग करके बताता हूँ, जिसे आपको भी पढ़ना है, रीड करना है, और जो मैं हिंदी आपको बताऊँगा उसे भी आपको समझना है। आप अपने से ही पढ़ के इसको देखेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले इस चैप्टर पर, जिसका टाइटल है आफ्टर 20 ईयर्स। ये फर्स्ट पार्ट है आपका, 20 साल बाद। ये एक स्टोरी है जो आपको दो पार्ट में बताई गई है कुछ, जिसमें आपको दो दोस्तों की कहानी बताई गई है कि उनके साथ ज़िंदगी में क्या घटता है, क्या बातें होती हैं और किस प्रकार से वो एक दूसरे से संपर्क करते हैं, क्या करते हैं। देखिए, मैं इसकी फर्स्ट लाइन आपको समझाता हूँ। लिखा है, द स्लो एंड हैवी फुटस्टेप्स ऑफ द पुलिसमैन इकोड इन द एवेन्यू। अर्थात एक जगह थी जहाँ पर धीमे और वजनदार पैरों की पदचाप जो पुलिस वाले की थी, उसके पैरों की आवाज़ जो है गूंज रही थी, इको कर रही थी। इट वॉज नॉट लेट, ज़्यादा समय तो नहीं बीता था। इट वॉज नॉट एट 10 o'clock एट नाइट, अभी रात के 10 भी नहीं बजे थे। बट देयर वॉज ऑलमोस्ट नो बडी अराउंड, लेकिन वहाँ लगभग कोई आसपास नहीं था। अच्छा, शहरों में आप लोगों को पता होगा कि देर रात तक लोग जागते हैं। 9, 10, 11 बजने का मतलब वहाँ पर कुछ नहीं होता, काफ़ी देर तक जो है चहल पहल रहती है। बट 10 बजे ही सन्नाटा छा जाना माने एक अजीब सा लग रहा था। द कोल्ड विंड एंड शावर ऑफ रेन हैड ड्राइवन मोस्ट ऑफ द पीपल इनडोर। और इसका कारण ये था कि हवाएं ठंडी बह रही थी और बरसात की बूंदें गिर रही थी, जिसकी वजह से अधिकतर लोग घरों में चले गए थे। द पुलिसमैन वॉकड ऑन एट हिज रेगुलर पेस। एक पुलिस वाला अपने हमेशा के तरह वो टहल रहा था, गश्त कर रहा था। नाउ एंड देन ही स्टॉप टू ट्राई अ डोर टू सी वेदर इट वॉज प्रॉपरली लॉक। अब और तब वो दरवाज़ों को छू करके देखा करता था कि उसे ठीक प्रकार से लॉक किया गया है, बंद किया गया है या नहीं। चेक करता था कहीं कोई चोरी चकारी या कुछ दिक्कत ना हो जाए। नाउ एंड देन ही swung his club in a skillful manner। अब तक वो जो है उसके हाथ में एक छोटी सी एक डंडी थी, जिसे क्लब कहते हैं, जो पुलिस वाला डंडा होता है, वो उसे बहुत सही तरीके से घुमाता भी जा रहा था। और टर्न टू गिव अ वॉचफुल लुक डाउन द पीसफुल स्ट्रीट। और वो अगल बगल सड़कों पर भी दृष्टि डालता हुआ जा रहा था। कुछ अजीब ही जगह दिखाई देती है उसके लिए। His beat was a quiet one। और वो अपने शानदार तरीके से टहल रहा था। There were chiefly shops and offices had closed, and the only places lightened up were the chemists at the corner। उस इलाके में अधिकतर दुकानें थी, ऑफिसें वगैरह थी जो कि बंद हो चुकी थी। सिर्फ कुछ जगहों पे जो उसको रोशनी दिखाई दे रही थी वो दवा की दुकानें थी जो कॉर्नर में थी। एक सिगरेट स्टोर भी था, सिगरेट स्टोर एंड एन ऑल नाइट कैफ़े। और एक कैफ़े था,
होटल जो लगभग सारी रात खुला रहता था, बस यहीं पर रोशनी थी, बाकी जगहों पर रोशनी नहीं थी। तो बच्चों, आज के लिए मैं आपको यहीं पर समाप्त करता हूँ। जितना मैंने आज बताया उतना आप रीडिंग करें और उसकी मीनिंग को, उसकी हिंदी को ध्यान करने की कोशिश करें। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। थैंक यू, गुड बाय।